गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 486 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पर। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कुछ पहले पूछे गए हैं यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में। ठीक है, उनको देखेंगे और उनके जो एक्सप्लेनेशन रहते हैं नीचे या जो दूसरे विकल्प रहते हैं तो दूसरी तरह से प्रश्न बनाएंगे उनसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हूदड़ो, कोट दीजी, सोहगोरा और देसलपुर। बताइए। हड़प्पा स्थल इसमें चन्हूदड़ो तो है, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कोट दीजी भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। देसलपुर भारत में, महाराष्ट्र में। सोहगोरा नहीं है, ठीक है। हड़प्पा स्थल मौर्यकालीन, ठीक है, स्थल है ये। तो बात करें सोहगोरा की। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है और ये एक मौर्यकालीन ताम्रपत्र प्लेग जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले यूपीपीसीएस में। क्यों पूछा सोहगोरा? क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, अब 3 जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल निकले। अब कोई ना कोई तो रखना था, तो यूपी वाला रख दिया यूपी की परीक्षा में। ठीक है, मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है यहाँ से। और बात करें चन्हूदड़ो, कोट दीजी और देसलपुर की, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय का, हाथी का, गेंडे का, बाघ का। हाथी का तो हुआ है, गेंडे का भी हुआ है, बाघ का भी हुआ है, गाय का नहीं हुआ है। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरा एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण जो है वो नहीं मिलता है। गाय को महत्व दिया गया था वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं राजस्थान के कालीबंगा से। इम्पोर्टेंट है ये। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं और लकड़ी का हल भी प्राप्त हुआ है। बात करें जो तीनों विकल्प थे बाकी के, जैसे लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तो लोथल से मानव निर्मित बंदरगाह प्राप्त हुआ, चावल की भूसी प्राप्त हुई है, अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। ठीक है, राजस्थान से भी अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं और लोथल से भी अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं क्योंकि आसपास ही हैं दोनों। शतरंज का खेल मिला है लोथल से। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में एक चीज़ कॉमन है दोनों से, अन्नागार मिला है। ठीक है, अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला और हड़प्पा से ही मिला, लेकिन जो मुख्य अन्नागार है वो हड़प्पा से ही मिला। बाकी विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से बहुत पूछते हैं इसको एग्ज़ाम में। कांस्य की नृत्य करती मूर्ति मोहनजोदड़ो से। पशुपति महादेव की मोहर मोहनजोदड़ो से। दाढ़े वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। बुने हुए कपड़े भी मोहनजोदड़ो से। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति हड़प्पा से मिली है और बैलगाड़ी हड़प्पा से। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो कौन से नगर सिंधु सभ्यता के उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? एलिमिनेट कर दीजिए, यूपी का निकल आएंगे। लोथल तो गुजरात में ही पता होगा आपको इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। कालीबंगा राजस्थान में है। तो आलमगीरपुर हो गया उत्तर प्रदेश में, हुलास भी उत्तर प्रदेश में ही है। 3-4 हो जाएगा इसका आंसर। फिर एलिमिनेट कितने हो जाते देखें, जैसे एक जहाँ पर है उसको हटाइए, कालीबंगा राजस्थान का, इसमें भी एक आएगा। लोथल गुजरात 2 आएगा, तो आराम से आंसर निकल जाता है इसका 3-4। ये प्रश्न भी पहले पूछा हुआ प्रश्न है। तो कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में और हुलास है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? उत्खनन पूछा है, देखिए, खोज नहीं पूछी है। ठीक है, खोज किसी और ने कर दी, उत्खनन कोई और करवाएगा। तो चन्हूदड़ो की खोज की थी किसने? NC मजूमदार ने। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और इसका उत्खनन करवाया था JH मैके ने। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है चन्हूदड़ो। इसकी खोज सबसे पहले की थी 1931 में NC मजूमदार ने
और वर्ष 1935 में यानी 4 साल के बाद इसका उत्खनन करवाया था J.H. मैके ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड स्थल जो हैं इनमें से कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो सिंध तो पाकिस्तान में है, तो इनमें से कौन सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है? सुरकोटता तो है नहीं, ये तो भारत के गुजरात में है। तो 4 को कर दीजिए एलिमिनेट, जहाँ जहाँ 4 है वो तो नहीं होगा। अब आंसर या तो ये है, ये है। चूँकि सिंध प्रांत की बात पूछ रहा है तो हड़प्पा तो पंजाब पाकिस्तान में, ये मोहनजोदड़ो है सिंध प्रांत में, और ये चन्हूदड़ो भी सिंध प्रांत में। तो 2 और 3 कहीं है, ये है, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो उपयुक्त विकल्पों में जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और मोहनजोदड़ो चन्हूदड़ो ये दोनों सिंध प्रांत में है पाकिस्तान के। बाकी सुरकोटता भारत के गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी तो कहाँ पर है? वही है ना राखीगढ़ी जहाँ पर बनावली है, हरियाणा में। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। ठीक है, राजस्थान में नहीं है ये, और अन्य सारे विकल्प सुमेलित हैं। इससे रिलेटेड एक प्रश्न थंबनेल पर पूछा कि कोट दीजी कहाँ पर है। कोट दीजी के सामने राजस्थान लिख रखा है, तो कोट दीजी जो है वो सिंध प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान के, जहाँ चन्हूदड़ो है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना करते थे, लोहे से परिचित थे। देखिए, सड़क के समकोण पर काटना, पकी ईंटों का प्रयोग करना, नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, ऊपर से ढकी हुई नालियां, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में, मातृ देवी की उपासना करते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। डी गलत है। तो सैंधव सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन थी, यानी तांबे की। ठीक है, लोहे का ज्ञान नहीं था इनको। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव सभ्यता में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना करते थे। दधेरी, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है। कहाँ का है ये दधेरी? यह है जम्मू का तो है नहीं, ठीक है, हरियाणा का भी नहीं है दधेरी, पंजाब का है। तो दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ सके, कौन थे वो? कौन थे? सर जॉन मार्शल? नहीं, ये थे ए कनिंघम। और बड़ा पूछा गया है प्रश्न। तो ए कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटियों में स्थित है? बताइए, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में कौन सा स्थित है? आलमगीरपुर तो उत्तर प्रदेश में है, उधर तो एलिमिनेट कर दीजिए। लोथल गुजरात एलिमिनेट कर दीजिए। मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। बनावली इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा में स्थित है बनावली नामक हड़प्पा स्थल, घग्गर एवं उसकी सहायक नदी घाटियों में स्थित है। देखिए, एक ही प्रश्न को घुमा फिराकर कई तरह से पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, दसियों तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 है। हड़प्पन संस्कृति से रिलेटेड शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर ए। तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है धौलावीरा। तो पहली कौन सी है? हरियाणा का राखीगढ़ी।
नंबर 13 पर आ जाइए। सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया? किसका किया? सोने का नहीं, चांदी का नहीं, इन दोनों में से एक है, तांबे का किया। तो सर्वप्रथम मानव द्वारा जो है तांबा धातु का प्रयोग किया गया, यानी कांसे का। नंबर 14 पर आ जाइए। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? वही हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था जो दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है, यानी गुजरात का धौलावीरा। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा? राखीगढ़ी हरियाणा का। तो धौलावीरा नगर जो है वो आयताकार बना था और यह नगर 3 भागों में विभाजित था, किला, मध्य नगर एवं निचला भाग। किला, मध्य नगर और निचला भाग। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से नहीं प्राप्त हुए हैं? सिंधु की घाटी से अवशेष प्राप्त हुए हैं गाय के, घोड़े के, हाथी के, शेर के नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मतभेद है सिंधु सभ्यता में। अभी तक पता तो लगा नहीं है कि घोड़े का इनको ज्ञान नहीं था या नहीं था। ठीक है, घोड़े की हड्डियां मिली हैं गुजरात के सुदकोतता से। ठीक है, गाय होना उस समय और गाय पालना, ठीक है, ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो गाय को जो महत्व मिला वो वैदिक सभ्यता में मिला, लेकिन अवशेष तो प्राप्त हुए हैं गाय के, घोड़े के, हाथी के, शेर के प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दिए गए विकल्पों में गाय और हाथी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, और घोड़े के संबंध में विद्वानों का जो है मतभेद है। ठीक है, घोड़े के जो साक्ष्य सूक्ष्म रूप में मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशय युक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। ठीक है, बाकी सुदकोतता से हड्डियां मिली हैं उसकी। तो बहुत कई बार प्रश्न ये पूछा गया कि किन चीज़ों का ज्ञान नहीं था, तो लोहे और घोड़ा जो है वहाँ पर सही हो जाता है। कभी कभी लोहा ही सही कर देते हैं एग्ज़ाम में। चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यदि आए कि घोड़े का ज्ञान था तो आपको लगाना नहीं था। ठीक है, लोहे से परिचित थे तो नहीं थे। चलिए।